बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है जी क्वेश्चन आपके पास। इफ़ जी इज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 and variance 1, show that the central 95% of the distribution lies between plus minus 1.96, that is probability of minus 1.96 less than z less than plus 1.96 is equal to 0.95। और सेकंड पार्ट में भी उसने बता दिया है जी। वो कहता है जी आपने ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, या राइट हैंड साइड को लेके उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें। तो मैं ले रहा हूं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.96 लेस देन जी लेस देन प्लस 1.96। बिकॉज फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी में से फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। फाई ऑफ बी से क्या मुराद है कि ये टेबल वाली वैल्यू होगी। देयरफॉर अब देखें जी, हमारे पास ए की जगह पे क्या है? माइनस 1.96 लेस देन जी, और बी की जगह पे है 1.96 प्लस वाला इक्वल टू फाई ऑफ बी 1.96 माइनस फाई ऑफ माइनस 1.96। अब इसको जाके देखना है कि टेबल में 1.9 को देखेंगे 6 में, प्लस वाले टेबल में टेबल नंबर 9 है आपके पास। ऊपर लिखा होगा जी स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये टेबल है जी आपके पास, टेबल नंबर 9। हमारे पास वैल्यू है 1.9 को हमने 6 में देखना है। ये देखें, ये 1.9 इसको आगे 6 में देखना है, ऊपर से 6। ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 0.97500, 0.97500। इसी तरह माइनस में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.02500। इसको कर दिया माइनस, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.9500। तो ये जो है ये किसके इक्वल है जी? ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये देखें जरा, तो ये क्या चल रहा था? लेफ्ट हैंड। तो यही हमने प्रूव करना था जी, हैंड्स प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट में, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ, पहले सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। पहले क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 2.576 लेस देन जी लेस देन 2.576, बिकॉज probability of a less than equal to z less than equal to b, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a के। देयरफॉर हमारे पास a की जगह पे क्या है जी? माइनस 2.576 लेस देन z, और z लेस देन 2.576 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए बी की जगह पे 2.576 प्लस का माइनस फाई ऑफ माइनस 2.576। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे जी? हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए। ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं। अगर तो जो फोर्थ वाली वैल्यू है वो 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो फिर हम थर्ड वैल्यू में एक नंबर ऐड कर देंगे। मतलब ये बन जाएगा 2.57 की बजाय 8 हो जाएगा।
ये वैल्यू 6 है ना, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे। अगर ये 5 से लेस होती है तो फिर हम 1 इसमें ऐड नहीं करेंगे। फिर हम अगर फर्ज किया ये 4 होता तो फिर हम 2.5 को 7 में देखते। अब ये जो फोर्थ वाली वैल्यू है ये 5 से बड़ी है तो 1 इसमें ऐड कर दें। तो अब हम 2.5 को 8 में देखेंगे। 2.5 को 8 में देखा जी, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.99506, 0.99506 माइन। अब -2.5 को 8 में देखेंगे, एक प्लस में देखना है एक माइनस में देखना है। तो -2.5 को जब 8 में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.00494, 0.00494। अब इसमें से इसको कर देते हैं जी माइनस, 0.99506 में से माइनस किया 0.00494 को, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.99। आगे जीरो भी है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जी आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और इधर क्या चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, और यही हमने प्रूव करना था। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें से कभी प्रूव करें और जो जो चीज़ें उसने कहा था वो हमने प्रूव कर दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इफ जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, फाइंड ए। और आगे उसने आपको जी प्रोबेबिलिटी जो है वो बता दी है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, फाइंड ए। इफ पहली प्रोबेबिलिटी है जी लेस देन इक्वल टू 0.325 और दूसरी है ए ग्रेटर देन 0.025। पहले जी हमें ए की वैल्यू गिवन होती थी और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। अब उसने प्रोबेबिलिटी दे दी और कहा गया जी हमें ए जो है उसकी वैल्यू फाइंड करें। फार्मूला जो है लेस देन के लिए ये वाला यूज होगा, ग्रेटर देन के लिए ये वाला यूज होगा, और दो वैल्यूज होंगी तो ये वाला यूज होगा। तो ये लेस देन है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ ए, देयरफॉर। अच्छा अब देखें z लेस देन a, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी 0.325। इसका मतलब है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0.325 फाई ऑफ a। अब आप कहेंगे जी ये वैल्यू इसकी कैसे है। एक तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि ये चीज इस चीज के इक्वल है, दूसरा ये है कि a की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है a की तो वैल्यू हो नहीं सकती। तो ये वैल्यू किसकी होगी, इसमें ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 5 इनवर्स 0.325, इधर क्या बचेगा जी a। अब हमने इनवर्स वाला टेबल यूज करना है जी। टेबल नंबर 10 है, उसके ऊपर लिखा होगा जी इनवर्स टेबल। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए टेबल नंबर 10 है, ये ऊपर लिखा हुआ है क्वांटाइल्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसको देखना कैसे है, 0.32 को 5 में जाके देखना है। हमने क्या करना है 0.32 देखेंगे कॉलम वाइज। ये देखें जी नजर आ रहा है आपको, ये है 0.32 जहां पे मेरी फिंगर है। इसको आगे जाके 5 में हमने देखना है, तो ऊपर से 5, इसको जब 5 में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है -0.458। क्या करना है जी 0.32 को जब 5 में जाके देखा तो ये आंसर आपके पास आ रहा है -0.4538, -0.4538 लेंज। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ये ग्रेटर देन वाला है तो क्या करेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है जी 1 - फाई ऑफ a की। देयरफॉर ये देखें
ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी ये बताई हुई है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0.025 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ ए। और ये ए की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ए हमने फाइंड करना है, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.025 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ ए। ये आपके पास आंसर आ गया जी -0.975। करके देख लेते हैं जी। 0.025 माइनस 1 -0.9750 इज इक्वल टू -5 ऑफ ए। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर आगे हो जाएगा जी इनवर्स 0.9750 इज इक्वल टू ए। ये फिर हम जाके टेबल में देखेंगे। अब 0.97 को 5 में जाके देखना है जी। टेबल नंबर कौन सा 10, ये टेबल नंबर 10 है। ये देखें जी 0.97 को 5 में, ये है जी आपके पास 0.97। ये देखें, इसको आगे जाके आपने 5 में देखना है, ऊपर से 5। 97 को 5 में जाके देखा तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है जी 1.9600। 1.9600 इज इक्वल टू ए। लें जी स्टूडेंट, ये था इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन ए इज इक्वल टू 0.9। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी दे दी गई है और हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और फार्मूला का हमें पता है जी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है 2 ऑफ ए माइनस 1। और ये देखें मॉडुलस की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, ये 0.9 के इक्वल है। यहाँ पे आ गया 0.925 ऑफ ए माइनस 1। ए की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ए हमने खुद फाइंड करना है। ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। 0.9 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ऑफ ए। 1.90 इज इक्वल टू 25 ऑफ ए। 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1.90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए। इसको 2 से करवा दें जी डिवाइड। 1.90 को डिवाइड किया 2 से, ये आपके पास आ गया जी 0.9500 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए। 5 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड होने की बजाय ये क्या हो जाएगा इनवर्स। 5 इनवर्स 0.9500 इज इक्वल टू ए। अब जिसको जाके टेबल नंबर 10 में देखना है, इनवर्स वाला जो टेबल है 0.95 को 0 में देखेंगे। ये है जी आपके पास 0.95, देखें जी इसको 0 में जाके देखा तो ये आ रहा है 1.6449। 1.6449 इज इक्वल टू ए। और यही हमने फाइंड करना था जी। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब है फोर्थ पार्ट। हाँ जी, इसके लिए जो फार्मूला है वो ये वाला यूज होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 25 ऑफ माइनस ए की। और उसने खुद बताया है कि जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, उसका आंसर ये है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया जी 0.097 इज इक्वल टू 25 ऑफ माइनस ए। ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 0.097 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस ए। हाँ जी, 0.097 को डिवाइड किया 2 से, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0485 इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस ए। अब ये 5 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 इनवर्स 0.0485 इज इक्वल टू माइनस ए। अब हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है ना वो 5 से बड़ी है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे।
तो ये बन जाएगा, हम 0.0 को 5 में देखेंगे, क्या करेंगे, सॉरी 0.05 को, बल्कि इसको करते हैं, जैसे ये देखें 0.95 को 0 में देखा था ना, तो अब 0.04 टेबल में जाके देखते हैं जी, हम टेबल नंबर जो 10 है हमारे पास, 0.04 को इसमें एक ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 9। 0.04 को 9 में देखेंगे, जब फिफ्थ वाली वैल्यू जो है वो 5 या 5 से बड़ी होगी तो फोर्थ में एक ऐड कर देंगे, तो 0.04 को 9 में देखेंगे जी। 0.04 को 9 में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है -1.6546 इज इक्वल टू -a, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, तो 1.6546 इज इक्वल टू a। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, जिसके चारों पार्ट हमने 1 बाय 1 सोल्व किए। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई तो आगे इसको सोल्व करना मुश्किल काम नहीं है। वो कह रहा है जी, इन आ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आ पॉइंट दैट has 97.5% area below it, a point that has 97.5% area above it। वो कहते हैं जी एक पॉइंट है जिससे जो लेस एरिया है वो 97.5% है, हमने वो पॉइंट ए ले लिया जी, और चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो इसलिए जी आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए से लेस का जो एरिया है वो 97.5% है, तो हमने ए फाइंड करना है। अब जब हम परसेंटेज खत्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आंसर आ जाएगा 0.975। जी लेस देन ए, अब पहले वाला फार्मूला यूज होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ ए के। अब इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है कि जी अगर ए से लेस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.975 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। फाई मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बजाय ये क्या बन जाएगा फाई इनवर्स। 0.975 इज इक्वल टू ए। अब इसको जी इनवर्स वाले टेबल नंबर 10 में जाके 0.97 को 5 में देखा तो ये आंसर हमारे पास आ गया जी 1.96 इज इक्वल टू ए। लें जी, ये वो पॉइंट ए है जिससे लेस एरिया कितना होगा 97.5%। अब सेकंड वाला जी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, बल्कि पहले इसकी परसेंटेज खत्म कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 0.975। एक स्टेप और कर लें, उसकी जगह पे आप ये लिख लें देयरफॉर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी, वो है 0.975 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ ए। ये 1 प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, 0.975 माइनस 1 माइनस फाई ऑफ ए। हाँ जी, 0.975 में से माइनस किया 1 को, तो ये आंसर आ गया -0.0250 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ ए। ये माइनस से माइनस कैंसिल, फाई इधर आके इनवर्स हो जाएगा, 0.025 इज इक्वल टू ए। इनवर्स वाले टेबल में जाके 0.02 को 5 में देखा तो ये आंसर आ गया जी -1.96 लेंज। ये था जी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे एक्सरसाइज 10.2 में भी यूज होना है, तो इसको आपने बड़े गौर से डिटेल से इसको समझना है। इसकी समझ आ जाएगी तो आगे फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। पहले वो देखें जी, वो कहता है जी 2 सच पॉइंट्स दैट कंटेन सेंट्रल 90% एरिया। वो कहता है जी 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में जो एरिया है वो 90% है।
मतलब मैंने एक पॉइंट ए ले लिया और एक बी ले लिया। ए और बी के दरमियान में जो 90% एरिया है, इसकी परसेंटेज खत्म करने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.90। यहाँ से जी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले ये एक मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, इसको समझते हैं। इसकी समझ आ गई तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, और हमें ये भी पता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो आंसर 1 आता है। अब वगैरह जी 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, और इनके दरमियान में ये वाला जो एरिया है जी, ये है सारा 0.90। ये उसने खुद बताया हुआ है, ये देखिए ए और बी के दरमियान में 0.90। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ये देखें जी, इसके 3 हिस्से बनेंगे। यहाँ पे हमारा मीन होता है म्यू, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में 0 के इक्वल होता है। एक हमारे पास बन रहा है एरिया ए से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, एक एरिया हमारे पास बन रहा है जी ए से लेके बी तक, देखे ना, ए से माइनस इन्फिनिटी, ए से बी, और एक बन रहा है जी बी से प्लस इन्फिनिटी। इसकी समझ आ गई तो आगे चलेंगे। 3 हिस्से बन रहे ना, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं इसको छोड़ दें। ए से बी के दरमियान में एरिया बताया हुआ है, एक एरिया ए से लेस है, एक एरिया बी से अबव है, एक एरिया ए और बी के दरमियान में है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इन सबको ऐड करें तो आंसर 1 के इक्वल आता है। तो यहां पे देखें मैं लिख सकता हूं, बिकॉज probability of z less than equal to a plus probability of a less than equal to z less than equal to b plus probability of z greater than b is equal to 1। अगर तो इसकी समझ आई तो आगे चलेंगे, अगर नहीं समझ आई तो फिर हम आगे नहीं चलेंगे। इसको समझना जरूरी है। कैसे ही देखें, पहला एरिया है हमारे पास ए से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब ए से लेस, तो मैंने ये लिख लिया जी लेस देन इक्वल टू ए। दूसरा है ए और बी के दरमियान में, तो मैंने ये लिख लिया ए से बी। और तीसरा एरिया है बी से अबव, उसको मैंने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और इन सब को ऐड करें तो आंसर 1 के इक्वल आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, इन दोनों की ये देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी ये बताई हुई है कि ए और बी के दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.90 है, यहाँ पे लिख दिया जी 0.90 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी 1 माइनस 0.90। तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.10। जी लेस देन इक्वल टू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अच्छा जी, जितना एरिया ए से लेके माइनस इन्फिनिटी तक है ना, उतना ही एरिया बी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। सपोज मैं कहता हूं जी अगर ये एरिया 0.05 है तो ये भी एरिया 0.05 है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक अगर हम इनको ऐड करें तो 1 आना चाहिए। मुझे कैसे पता चला ये 0.05 है? इसको मैंने 2 से डिवाइड करवाया तो ये आंसर आ गया 0.05। तो वैसे भी ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक दूसरे का इमेज होते हैं, मतलब जितना एरिया लेफ्ट साइड पे होगा उतना ही राइट साइड पे होगा। ए से लेके माइनस इन्फिनिटी तक 0.05 है, तो बी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक भी 0.05 है। अच्छा जी, अब मैं इसको लिख सकता हूं बाय सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहती है जी कि ये दोनों इक्वल होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। कैसे? अभी हम कह के आए हैं कि जितना एरिया ए से लेफ्ट साइड पे है उतना ही एरिया बी से राइट साइड पे भी है। तो अगर ये 0.05 है तो वो भी 0.05 है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हैं
तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं या इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। अब देखें जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए प्लस, इसकी जगह मैंने फिर जी लेस देन इक्वल टू ए लिख लिया और 0.10 वैसे का वैसे आया। ये कैसे आया? यहां पे तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, लेकिन मैंने यहां पे फिर जी लेस देन लिख दिया। यहां पे हमने कह दिया है कि बाय सिमेट्री ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है जी। अब 1 + 1 तो ये बन गया 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए 0.10। ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए 0.10 डिवाइडेड बाय 2, इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.05। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? जी। अब ये दोनों इक्वल थे, अगर इसका एरिया ये है तो ग्रेटर देन का एरिया भी यही होगा। तो अब हम आगे इसको लेके चलेंगे जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इक्वल टू 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी जो है जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये भी 0.05 के इक्वल होगा। इसकी समझ आई है? यहां से देखें कि हम क्या कहें कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर जी लेस देन की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी वो भी 0.05 होगा। इसको यूज करके ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको यूज करके बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब लेस देन वाला फार्मूला है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ ए के, और इसकी प्रोबेबिलिटी इसने खुद बताई हुई है। देयरफॉर जी लेस देन इक्वल टू ए 0.05 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, इधर आके इनवर्स हो जाएगा। फाई इनवर्स 0.05 इज इक्वल टू ए। अब 0.05 को 0 में देखना है जी, इनवर्स वाले टेबल में टेबल नंबर 10। ये मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये देखें जी 0.05 को 0 में, ये देखें ये है 0.05 और ये आगे इसको 0 में देखा, ये आंसर आ रहा है -1.6449 -1.6449 इज इक्वल टू ए। अभी आया जी, हमने बी और ए दोनों की वैल्यू फाइंड। अब बी के लिए इसको यूज करेंगे बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाई ऑफ बी के। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना जी, यहाँ पे बी लिखा हुआ, यहाँ पे तो बी है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। फार्मूला बन गया देयरफॉर ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी क्या है जी 0.05 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ 1 प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा 0.05 माइनस 1 माइनस फाई ऑफ बी। इसको जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया -0.95 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ बी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया जी, ये फाई इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 0.95 इज इक्वल टू बी। अब इसको 0.95 को 0 में देखना है इनवर्स वाले टेबल में, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल नंबर 10 है जी आपके पास, 0.95 को 0 में, ये देखें जी जरा, ये है 0.95, इसको जाके 0 में देखा तो ये आंसर आ गया 1.6449। 1.6449 इज इक्वल टू बी। नहीं जी स्टूडेंट, ये था इसका थर्ड पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी 2 पॉइंट्स हैं जो एरिया कवर करते हैं 90%, तो उन दोनों की वैल्यूज फाइंड करें। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस में और बी का आंसर आपके पास आ गया प्लस में। स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।